एक जोहरी ने एक गधे के गले में हीरा देखा। बोलना पड़ेगा हमारा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ध्यान से सुनिएगा। हमारा सनातन धर्म, हमारा भारत देश और हिंदू, हमें गर्व है। आज हम किसी के काम आए तो कल वो हमारे काम आएगा, और आज हमने किसी का काम किया है तो हमें कहना नहीं पड़ेगा। सबते ही किसी ना किसी किसी के माध्यम से वो काम हमारा हो जाएगा। तो जहाँ गड़बड़ कब होती है, जो मानने योग्य है हम उसे नहीं मानते, जो जानने योग्य हम उसे नहीं जानते, जो पूजने योग्य है हम उसे नहीं पूजते, तो अंदर बैठी इस आत्मा को दर्द होता है, होती है ना तकलीफ। लेकिन सुनिए, तो व्यापारी ने गधे के गले में हीरा देखा, तो व्यापारी ने सोचा ये तो बड़ा व्यापारी होगा, और गधे और उस मालिक का पीछा करते करते गया तो एक खंडर से घर में वो रहते थे। व्यापारी ने सोचा और भी हीरे होंगे इसके पास, छुपा के रखता होगा, लेकिन बातों ही बातों में उसने जान लिया कि ये कोई व्यापारी नहीं, ये गरीब है। उसने कहा जो तेरे गधे के गले में चमक रहा है वो क्या है? उसने कहा पता नहीं, एक चमकने वाली चीज मुझे मिल गई थी, मुझे मेरे गधे से कुछ प्यारा नहीं, मैंने इसी के गले में डाल दी। बोलना पड़ेगा हमारा। तो व्यापारी समझ गया, उसने कहा मैं ले लूं। बोला भाला था वो कहता ले लो, मेरे काम की नहीं। व्यापारी ने फिर दिमाग लगाया, व्यापारी ने फिर दिमाग लगाया। व्यापारी कहता ऐसे नहीं लूँगा, पैसे बोल कितने चाहिए। अब वो बेचारे ने 2 पैसे नहीं देखे थे, हिसाब लगाने लगा कितने मांगू, तब जाकर उससे पहले व्यापारी ने 10 रुपये रख दिए, और अब लेके हीरा मुट्ठी में चला, और जैसे ही दुकान पे आया मुट्ठी खोली तो वो हीरा तड़क गया। वो हीरा, कुछ तो बोल दिया करो, हीरा तड़क गया। तो व्यापारी ना करे, हीरे गधे के गले में तो तू चमक रहा था, इतनी शान शौकत इन हीरों के बीच में तुझे ले आया, और यहाँ तू टूट गया, तू रो रहा है। तो हीरे ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कौन कौन सुन रहा है? बड़े ध्यान से सुनिए। रहते गर्दव कंठ में भई ना कोनो पीर, कदर ना जानी जो हरी, तासो फट्यो शरीर। हीरे ने कहा कुम्हार को पता नहीं था मैं हीरा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गर्दन में रखता था। बोलना पड़ेगा, इसलिए वहाँ चमकता था, लेकिन तुझे तो मेरी कदर, मेरे कदर का पता था। तुझे तो पता था मैं कोहिनूर हूँ, तुझे तो पता था मेरी कीमत क्या है। तूने मेरी कीमत करोड़ों में थी, और मुझे सस्ते में 10 रुपये में खरीद लिया, इसलिए आकर मैं टूट गया। रहते गर्दव कंठ में भई ना कोनो पीर, कदर ना जाने जो हरी, तासो फट्यो शरीर। इसलिए जो मानने योग्य उसे मानिए, जानने योग्य उसे जानिए, पूजने योग्य है उसे पूजिए। भगवान लीला करके चले गए। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत धर्म बताया है, कर्म बताया है। तूने गलती की है, तक्षक डसेगा, लेकिन देह को डसेगा, आत्मा परमात्मा का अंश है। परीक्षित समझ गया, तक्षक ने अपना काम किया, और उससे पहले ही परीक्षित ने परमात्मा में अपना ध्यान लगा लिया। बोलना पड़ेगा महाराज। तो मैं अब आपसे एक बात पूछूंगी, पूछूं? ये जो आपका शरीर है, कौन कौन मानता है आपका है या मिट्टी है? कौन कौन मानता है मिट्टी है? अच्छा, और इस शरीर के अंदर जो काम कर रहा है आत्मा, वो किसका अंश है? किसका? परमात्मा कहाँ रहता है? आपके अंदर। मान लिया, किस किस ने माना? और अंदर मिलने के जितने भी रास्ते हैं मैंने सरल शब्दों में बताए हैं। बताए या नहीं बताए? बताए। तो जिसको चाहे मिल लेना। अब आपका परमात्मा कहाँ है?
आपके अंदर कहाँ है? उठाओ हाथ जो मानता है। पक्का मिलोगे अपने परमात्मा से? तो हमने वादा किया था 7 दिनों में मिलवा देंगे, मिलवा दिया। अब हम जाते हैं। राम राम बोलना पड़ेगा, वादा जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। कथा समझ में आई? अच्छी लगी? किस किस को?